आपके मुख्यमंत्री सब लोग ठीक हैं? मुख्यमंत्री जी पहले की अपेक्षा ज़्यादा घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर को नहीं समझाते हैं? चुनाव के बाद उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये अपने लोग ही आज उनके खिलाफ हो गए। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनकी चर्चा आप नहीं करें तो बेहतर बात है। प्रशांत किशोर या आरसीपी? बिहार के आइकॉन नहीं है। कौन? आरसीपी? नहीं, हमारे मुंह से क्या नाम लिख उसका लेते हैं। डरते हैं आप नाम लेने? हम क्यों डरेंगे? आरसीपी को पसंद नहीं करते? किसी को नहीं। आरसीपी को इतनी मोहब्बत क्यों हो गई नीतीश कुमार से? इसका जवाब बिहार की जनता 2025 में देगी। ये कितना सच है कि उनको अंधेरे में रख करके ये करवाया गया? बाकी बिहार के अन्य डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, पार्टी में क्या हो रहा है, ये तो पता होगा आपको। कौन निगम और बोर्ड के अध्यक्ष बन रहे हैं, उससे बहुत ताल्लुकात हमारा नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे थे लालू जी की रिजिम में तो एजुकेशन चौपट हुआ, लेकिन नीतीश जी के रिजिम में तो एकदम समाप्त हो गया। वो यही सब बात बोलेंगे कि बिहार में कुछ नहीं हुआ। हम तो जंगल राज की बात नहीं करते। बिजनेसमैन का मर्डर, सिवान में उसी दिन ट्रिपल मर्डर। बोल रहे हैं कि स्थिति लालू जी के रिजिम से ज्यादा भयंकर होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो बच के नहीं निकलेगा। जेडीयू दफ्तर में नए पोस्टर्स आए जिसमें मोदी जी भी एक तरफ और एक तरफ नीतीश जी भी थे। जब चुनाव आते हैं तो तरह तरह के पोस्टर भी लगाए जाते हैं, तरह तरह के नारे भी गढ़े जाते हैं, तरह तरह के स्लोगन भी लगाए जाते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। वो भी होता है जो आप कह रहे हैं। एक हम लोग के इलाके में कहावत बहुत चरितार्थ है, ठग और लालची की दोस्ती बहुत कड़ी होती है। रणनीति का हिस्सा है कि कोई फंसा दिया आप लोग? नहीं, फंसाएगा कैसे? रणनीति का पार्ट है, रणनीति का हिस्सा है। आज जो जेडीयू की हालत है उसका बहुत कुछ श्रेय जो है चिराग पासवान को भी जाता है। समय आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गांव में, गली में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, मोहल्ले पे, चाय की दुकान पे चर्चा होती रहती है कि नीतीश जी बनती न अब की बार की कोई दिक्कत लगाए कि बुझाए। बिहार की आम आवाम जो 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी को ने काम किया है उसकी चर्चा करते हैं, नीतीश कुमार जी की चर्चा करते हैं और नीतीश कुमार जी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। कितनी सीटें 2025 में एनडीए गठबंधन जीत जाएगी और जेडीयू जीत जाएगी? 225 सीट। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 25 सीट भी जेडीयू जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, 26 का तो सवाल ही मत कीजिए, और अगर हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जो लोग अहंकार में हैं उनका अहंकार 2025 के विधानसभा में टूटेगा। तो आपको लगता है प्रशांत किशोर का कोई भविष्य नहीं है? हम क्या जानते हैं, वो भविष्य अपना तय करेंगे। आरसीपी का भविष्य क्या देखते हैं? आरसीपी सेना का अब ये जनता तय करती है। आप आरसीपी के नाम से इतना बच क्यों रहे श्रवण जी? जो तांत्रिक से अपना भविष्य दिखवा क्या है, उस सब तांत्रिक जी का भविष्यवाणी बिहार की जनता कैद करेगी 2025 में। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी बिहार पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल, बिहार चुनाव 2025 स्पेशल। आज के इस एपिसोड में जो मेहमान हैं वो खास हैं। अब आपको पता है पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, यानी साम्राज्य नीतीश कुमार का है। नीतीश जी नालंदा जिला से ताल्लुक रखते हैं, कहा जाता है कि नालंदा के हैं, मतलब नालंदा होम डिस्ट्रिक्ट है। अब उनके होम डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसे सज्जन जो समता पार्टी या उसके पहले से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। जब समता पार्टी बनी और जॉर्ज फर्नांडिस आए साथ में और पार्टी ने एक आकार लेना शुरू किया, तो जॉर्ज फर्नांडिस की पूरी देखभाल करना, उनकी मीटिंग्स कहाँ होंगी वो सब ऑर्गेनाइज करना, वहां से एक कार्यकर्ता के तौर पे शुरुआत हुई और पिछले कई वर्षों से अब वो बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री हैं। महत्वपूर्ण मंत्री, एक नीतीश कुमार से जुड़ाव एक लंबे अरसे से, कई लोग आए कई लोग गए, लेकिन ये वहीं टिके रहे और आहिस्ता आहिस्ता एक कार्यकर्ता के तौर पे काम शुरू करते हुए ऊपर पहुंचे। और तीसरा,
नीतीश कुमार के गृह जिला से हैं, यानी यहाँ की वहाँ की नालंदा जिला की पूरी राजनीति और रणनीति के कमांडर हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। बहुत बहुत स्वागत है श्रवण जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को हमारी सरकार के द्वारा और हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का आपने जो रास्ता चुना है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए श्रवण जी, हमने कार्यक्रम के नाम में ही लिख दिया है जानबूझ के तीखे सवाल, है ना, ताकि मेहमानों को एहसास रहे कि अमरूद, केला, आम, लीची, अंगूर उसकी बात करेंगे नहीं, नीम का पत्ता, करेले का जूस, है ना, तो ये सब रहेगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, नीम का पत्ता, करेला ये सब खाते रहना चाहिए। ये आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपके मुख्यमंत्री सब लोग ठीक हैं? क्योंकि बहुत चर्चा है, बहुत लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि सरकार का स्वास्थ्य ठीक नहीं, सरकार के मुखिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं। देखिए, सवाल तो उठेंगे ही जब सत्ता पक्ष में हम लोग हैं और राज्य की सब चीज़ों का संचालन हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, तो सवाल उठेंगे। लेकिन जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे एक बात जानना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी और सरकार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आखिर मुख्यमंत्री जी पहले की अपेक्षा ज़्यादा घूम रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर दिन उद्घाटन कर रहे हैं, हर दिन शिलान्यास कर रहे हैं और राज्य में बेहतर से बेहतर कैसे चीज़ें चल सके उसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार पहल कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपके टेलीविज़न कहते हैं, अखबार कहते हैं, मीडिया कहते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी ने सिपाहियों को भर्ती किया और उनको सम्मानित किया। आज नर्सेस को उन्होंने बहाल किया, उनको नौकरी में लगाया। आज शिक्षकों को नौकरी में लगाया, उनको सम्मान किया। यानी हर क्षेत्र में रोज न कोई काम हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी तो हर दिन काम कर रहे हैं। और अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, किसी के अंदर काम करने की सलाहियत नहीं रहेगी, तो वो आदमी कैसे काम कर सकता है? तो फिर ये प्रशांत किशोर को नहीं समझाते हैं? प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य का हेल्थ बुलेटिन जारी कराइए, अगर वो तबीयत ठीक नहीं है तो फिर जो सजा मुझे दे दीजिए, मेरे ऊपर मानहानि कर दीजिए। वो हर दिन हर सभा में घूम घूम कर कह रहे हैं। देखिए, उनकी दुकान चुनाव तक चलेगी, चुनाव के बाद उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के चीज़ों का लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी दुकान ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी के जब साथ रहते थे तो एक से एक कसीदा काटते थे कि बिहार की विश्वकर्मा है, उनसे ज़्यादा कोई सोचने वाला नहीं है बिहार के बारे में। और वही नीतीश कुमार आज सोचने के लायक नहीं है, आज वही नीतीश कुमार कुछ करने के लायक नहीं है। तो दोनों सवाल वही करते हैं, दोनों तरह की बात वही करते हैं। और ये लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। अभी देखा आपने, बाई इलेक्शन भी वो लड़े थे, और बाई इलेक्शन लड़े थे तो उसका असर क्या हुआ बेला में, वो कितने नंबर पर चले गए। और आगे आने वाले जो चुनाव है वो 243 पर लड़ रहे हैं। बिहार में बोहनी उनका होने वाला नहीं है। बिहार की जनता सब समझती है कि 20 साल पहले 2005 से पहले बिहार क्या था और 2005 के बाद बिहार कहाँ पहुँचा। एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करता है बिहार की जनता। अब वो जनता नहीं है कि आंख मूंद करके किसी पर मुहर लगाएगा। ये प्रशांत किशोर, एक प्रशांत किशोर भी नीतीश जी के बड़े खासम खास थे। मुझे याद नहीं है कि सीएम हाउस में प्रशांत किशोर को छोड़ के कोई और रहा हो।
है ना, वो वहीं रहते थे। एक आरसीपी थे, वो भी मुख्यमंत्री के बड़े क्लोज थे। अब ये प्रशांत किशोर, आरसीपी सब मिल गए हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर तीर को एक वोट दिया तो चाचा कहीं ना कहीं अटक करके फिर लटक जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ होंगे, तो तीर को एक वोट मत दीजिए। उधर आरसीपी कह रहे हैं कि चाहे जो जीत जाए नीतीश कुमार को नहीं जीतना चाहिए। तो नीतीश कुमार के अपने लोग ही, है ना, आपको पता है आरसीपी का क्या रुतबा था जब नीतीश जी, एक लंबे अरसे तक रुतबा था, तो ये अपने लोग ही आज उनके खिलाफ हो गए। देखिए, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनकी चर्चा आप नहीं करें तो बेहतर बात होगी। किनकी? ये बिहार के प्रशांत किशोर या बिहार आरसीपी? बिहार के आइकॉन नहीं है। बिहार कौन? बिहार आरसीपी? के नहीं, हमारे मुंह से क्या नाम लिख उसका लेते हैं। डरते हैं आप नाम लेने हम में? क्यों डरेंगे। मैं कोई आज का नहीं हूं, मैं गांव से निकलकर यहां तक आया हूं। कोई हेलीकॉप्टर से हमको नहीं उतारा है बिहार की धरती पर। हमको बिहार की जनता ने ये बिहार के बड़े पंचायत पे पहुंचाया है। और सब लोग यही कहते हैं कि नीतीश कुमार जी इस बार फेल हो जाएंगे। और जब जब ये लोग फेल करने के चक्कर में रहते हैं तब तक नीतीश कुमार जी की पार्टी जीतती है। अभी 12 सीट जीता है लोकसभा में। तो ये लोग कहने वाले जो लोग हैं उनको पूछिए कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे और कहां से चुनाव लड़कर के आप जीतेंगे। किनको आप बताएं। आरसीपी? जो लोग दो नाम दिया ना मैंने, आरसीपी और प्रशांत किशोर। जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सवाल करें, उनसे आप जरूर इंटरव्यू लीजिएगा, पूछिएगा। मैं इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं जिनको बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। आरसीपी को पसंद नहीं करती किसी को नहीं। बिहार में एक नेता जिसका नाम नीतीश कुमार है, देश में एक नेता जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, इसके अलावे बिहार की जनता किसी को पसंद नहीं करती है। तो फिर ये आरसीपी से इतनी दुश्मनी क्यों हुई श्रवण जी, कि वो इस हद तक चले गए हैं कि कोई जीत जाए? नालंदा से आप आते हैं, नालंदा जिला से, आरसीपी भी वहीं से है ना, आपने सुना हो, मुझसे ज्यादा जानकारी होगी आपको। मेरे पास तो छन छन के खबरें आती हैं, आपके पास तो, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, हर कार्यकर्ता आपका दरवाजा खुला रहता है। अभी भी मैं आपके घर आया तो मतलब दर्जनों लोग बैठे हुए हैं। तो ये आरसीपी को इतनी मोहब्बत क्यों हो गई नीतीश कुमार से? मोहब्बत हुआ, आप उनसे पूछिए। सवाल का जवाब दूसरा कोई नहीं दे सकता है। उनका विरोध करते हैं, उनसे पूछिए। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस बिहार को नीतीश कुमार जी ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिस नीतीश कुमार जी के ये बिहार के बारे में लोग समझते थे कि अब बिहार बदलने वाला नहीं है, बिहार में बदलाव करके दिखाया। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना 20 वर्षों में स्वाभिमान का विषय है। जो लोग नीतीश कुमार के ऊपर सवाल करते हैं, इसका जवाब बिहार की जनता 2025 में। अगर आरसीपी कहीं से चुनाव लड़े तो क्या स्थिति रहेगी? तो जनता मालिक है। मैं तो कोई अहंकार में नहीं बोलता हूं, मैं तो कोई किसी के बारे में कोई खराब टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जनता तय करती है किसको जनता विधानसभा भेजेगी और किसको जनता गांव पहुंचाएगी, वो बिहार की जनता तय करेगी। अब वक्त कम है और इस वक्त में जनता जरूर फैसला लेगी कि वैसे लोगों के बारे में जिसने बिहार को, बढ़ते हुए बिहार को नीचा दिखाया, बढ़ते हुए बिहार को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके बिहार की जनता का अपमान किया, उनको जरूर बिहार की जनता सबक सिखाएगी। चूंकि आप मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, नालंदा जिला से आते हैं, एक संजय सिंह है आपकी पार्टी में, हालांकि कभी रामविलास पासवान के बड़े करीबी हुआ करते थे, एमएलसी है। उनका मैं एक दिन देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जब जेडीयू में आए तो डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री बनने की उनकी चाहत थी, जो हुआ नहीं, इसलिए वो पार्टी छोड़ करके गए या उनको निकाला गया। इसमें कितनी सच्चाई है श्रवण जी? मुझे मालूम नहीं है, इस संदर्भ में कुछ नहीं जानते। मैं अपने बारे में जानता हूँ, नीतीश कुमार के बारे में जानता हूँ, और बिहार में नीतीश कुमार ने क्या क्या किया है बिहार की जनता के लिए, उसके बारे में जानता हूँ। बाकी किसी लीडर के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप उस पर नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने नीरज कुमार का, जो नीरज हैं आपके मुख्य प्रवक्ता, उनका इंटरव्यू में कर रहा था। जो मैंने उनसे एक सवाल किया कि वो नीतीश कुमार
जिनका एक बेटा है कि दो है कि तीन है कि पांच है, भले ही जर्नलिस्ट को, जो सीनियर जर्नलिस्ट हो या जो पॉलिटिशियन है, उनको पता था कि चलिए क्या कितने बेटे हैं, क्या नाम है, कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता था। उन्हीं नीतीश कुमार के साम्राज्य में दामादों की बोर्ड में झड़ी लग गई। नीरज कुमार का ये कहना था कि कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख करके ये काम करवा दिया। आप मुख्यमंत्री को बहुत करीब से जानते हैं, नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं, और नीतीश कुमार पे सवाल एक के बाद एक मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2025 का पूरा चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ये नीतीश कुमार सबसे बड़े मुद्दा होंगे, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। ये कितना सच है कि उनको अंधेरे में रख करके ये करवाया गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनका जो विजन है, उसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, और न मैं उनके किए गए कार्यों, जो काम करते हैं, उसको धरातल पर उतारने का मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जब सलाह लिया जाता है तो सलाह भी मैं देता हूँ, बात पूछी जाती है तो जानकारी मैं देता हूँ, लेकिन उनके कामों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। जो डिपार्टमेंट मुझे दिया है उन्होंने, उस डिपार्टमेंट का काम पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ मैं करता हूँ। तो मैं इस काम में लगा रहता हूँ। बाकी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, बाकी बिहार के अन्य डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, पार्टी में क्या हो रहा है, ये तो पता होगा आपको। कौन निगम और बोर्ड के अध्यक्ष बन रहे हैं, उससे बहुत ताल्लुकात हमारा नहीं है। पार्टी में क्या हो रहा है ये तो पता होगा जनता ना। के साथ जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को धरातल पर कैसे उतारा जाए, इस दिशा में हमेशा मैं पहल करता रहा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी में क्या हो रहा है उसमें तो पता रहता होगा जनता आपको। दल यूनाइटेड पार्टी तो ठीक से चल रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी जो पार्टी का काम है, जब पार्टी बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर कई लॉबीज हो जाती है ना, एक लॉबी, दूसरी लॉबी, ये ग्रुप, वो ग्रुप। तो ये जेडीयू के अंदर कोई ग्रुप वाली बात हो गई है क्या आजकल? जेडीयू के अंदर कोई ग्रुप नहीं है, सबके नेता नीतीश कुमार जी हैं, और सब हम लोग मिलकर के नीतीश कुमार जी की विजन को, सोच को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को मैं धरातल पर उतारने के लिए काम करता हूं। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से बिहार की जनता को, अभी मैं प्राथमिक इकाई की पंचायत स्तर की बैठक में मैं मुजफ्फरपुर गया था, पंचायत स्तर के बैठक में अपने जिले में गया था, पंचायत स्तर के बैठक में मैं दूसरे जिले में जाता हूँ, मधेपुरा में जाता हूँ, समस्तीपुर में जाता हूँ। जिस जिले में चले गए, अगर उस दिन प्राथमिक इकाई की बैठक में उसमें जाता हूँ। और आपने देखा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के लिए करना चाहता है, उसके लिए हमने बिहार में महिला संवाद किया है, लगभग 70,000 से ज़्यादा महिला संवाद किया है, और 18 जिला में मैं गया हूँ, और बहुत छोटी मीटिंग में गई हूँ। मंत्री और एमपी है और बड़े नेता है, वो बड़े मीटिंग में जाते हैं, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के स्तर की बैठकें होती है, उस बैठकों में महिला संवाद में मैं शामिल हुआ हूँ। एक घंटा महिलाओं की बात को सुना हूँ, जीविका की दीदियों की बात को सुना हूँ। तो मैं इस काम में रहता हूँ, और इस तरह के काम को आगे अंजाम देने के लिए हम वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, अब आप चुनाव में जा रहे हैं, हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। लोग आपसे पूछेंगे कि 20 वर्षों से आप सरकार में हैं। ऑपोजिशन का ये कहना होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वीआईपी हो, जो भी हो, ऑपोजिशन में लोग वो कहते हैं कि आप सत्ता पक्ष से जब भी बात कीजिए कि 20 साल में क्या हुआ, तो वो कहेंगे जी 15 साल में देखिए जंगल राज था। उनसे पूछिए कि 20 साल में एजुकेशन कितना सुधरा, बोले जी देखिए 15 साल में तो एजुकेशन का भट्टा बैठ गया था। तो अगर उन 15 साल में गड़बड़ किया तो उनको पब्लिक ने हटा दिया। अब आपको 20 साल से सत्ता में रखा है, तो 20 साल में अपनी बात करेंगे बार बार, या 15 साल 15 साल 15 साल, हर जवाब में 15 साल? मेरे जैसा व्यक्ति 15 साल की बात नहीं करता है। मेरे जैसा आज़ादी के बाद अभी तक, चाहे कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहा हो, चाहे जिसके हाथ में सत्ता रहा हो, और 20 वर्ष की जो सत्ता जनता दल और नीतीश कुमार जी और एनडीए के हाथ में रहा हो, अगर दोनों में अगर बराबर कर दे तो बिहार की जनता तय कर लेगी।
आज शिक्षा की बात आप सवाल उठा रहे हैं। बिहार के गांव में 20 साल पहले जब कोई जाता था, आप भी गए होंगे। एजुकेशन पे जब आप बात कर रहे हैं तो मैं उसमें एक लाइन जोड़ देता हूँ। प्रशांत किशोर अभी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि लालू जी की रिजिम में तो एजुकेशन चौपट हुआ, लेकिन नीतीश जी के रिजिम में तो एकदम समाप्त हो गया, है ना। मतलब एजुकेशन वहां चौपट था, यहाँ एकदम चौपटम, एकदम पूरा का पूरा खत्म हो गया। जो आईएएस आईपीएस या यूपीएससी कर रहा है या आईआईटी कर रहा है, वो बिहार का तो जरूर है, लेकिन कोटा जाके आईआईटी कर रहा है, यूपीएससी दिल्ली जाकर के कर रहा है। पहले कुछ लोग लालू जी के रिजिम में न्यूटन हॉस्टल और पटना यूनिवर्सिटी से कर जाते थे। ये प्रशांत किशोर का कहना है। अब आप अपनी बात कहिए। देखिए, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो पूरी बात आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ जो हमने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में अनुभव किया है। बिहार को 20 साल पहले, 2005 से पहले अगर कोई गांव में आदमी जाता था तो गांव के बाहर अगर कोई बिल्डिंग गिरा पड़ा रहता था तो लोग समझते थे कि या तो स्कूल होगा, नहीं तो अस्पताल होगा। और 20 साल के अंदर क्या करिश्मा हुआ बिहार में, और कोई 15 साल में नहीं गिरा था। आजादी के इतने दिनों बाद में शिक्षा की व्यवस्था को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको तहस नहस बर्बाद कर दिया बिहार में। इसके लिए कांग्रेस भी दोषी है, इसके लिए और भी लोग दोषी हैं। लेकिन इसी 20 साल में गांव से बाहर आप चले जाइए तो सबसे बेहतर अगर घर मिलेगा, गांव के बड़े आदमी से भी अच्छा अगर किसी मकान दिखेगा गांव से बाहर, तो गांव के लोग महसूस करते हैं, बाहर से जो जाने वाले महसूस करते हैं कि या तो ये सरकारी स्कूल होगा और नहीं तो सरकारी अस्पताल होंगे। यही से शुरुआत करिए और जब आगे बढ़िएगा तो और चीजें मिलेगी। एक योजना मुख्यमंत्री ने शुरू किया था बिहार में 2008 में, याद होगा आप सबको, साइकिल योजना शुरू किया था, बालिका साइकिल योजना। उस समय कितनी लड़कियां पढ़ती थी नवम क्लास में? मात्र 1,70,000 लड़कियां पढ़ती थी। और जब ये योजना शुरू किया था बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, तो चाहे गांव के लोग हों या शहर के लोग हों, सब समझते थे, कहते थे कि लड़कियां साइकिल पर कैसे चलेगी। बड़े घर की लड़कियां, जो शहर में लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी लड़कियां भी साइकिल से नहीं चलती थी 2008 से पहले। और जब इस योजना को शुरुआत किया तो बड़े घर की लड़कियां और छोटे गरीब घर की भी लड़कियां साइकिल से चलना शुरू किया। ये करिश्मा किया नीतीश कुमार जी ने, ये परिवर्तन किया। और आज नवम क्लास में पढ़ने वाले लड़कियों की तांता लगी हुई है। आज क्लास 1 से लेके 8 तक के जो लड़कियां हमारी है, इस सरकारी स्कूल में 64 लाख के करीब लड़कियां पढ़ रही है नवम क्लास में। तो आप सोच लीजिए क्या परिवर्तन हुआ। और जो लोग को बिहार को समझ पाए हैं वो यही सब बात बोलेंगे कि बिहार में कुछ नहीं हुआ। हम तो जंगल राज की बात नहीं करते, हम तो लालू जी के समय का बात नहीं करते। हम तो कह रहे कि आजादी के बाद और आजादी के बाद के 20 साल का अगर दोनों में अगर जोड़ करके तुलना करके अगर कोई बराबर कर दे तो नीतीश कुमार जी को राजनीति करने का और बिहार में सरकार बनाने का हक नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि इन 20 वर्षों में जो हुआ वो पिछले 50 साल में नहीं हुआ। आजादी के 75 बिल्कुल 78 हो गए हैं। तो मतलब आजादी के बाद से 20 साल अब मतलब बिहार आजादी हुआ 20 साल पहले, इसका मतलब? मैं आजादी की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, टेन्योर की बात। उनसे पूछिए क्या बिहार में खेल विश्वविद्यालय था, उनसे पूछिए कि आजादी के बाद जब मौका मिला और नीतीश कुमार जी के शासन करने के पहले कितने विश्वविद्यालय थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कितने यहाँ मेडिकल कॉलेज थे, कितने यहाँ हाई स्कूल थे, कितने 10+2 विद्यालय थे। ये सब पूछिए उनसे सवाल जब करते हैं। और सवाल का जवाब देते भी होंगे, लेकिन सवाल का जवाब तो घुमा टहला के देते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि हम लोग घुमाएंगे टहलाएंगे। हम लोग सीधा बात करते हैं और जो धरातल पर देखते हैं
उसी की चर्चा करते हैं। ठीक है। नालंदा में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, जिसको बख्तियार खिल्ली ने जलाया। बख्तियारपुर में पैदा हुआ नीतीश कुमार जी बख्तियार खिल्ली के जलाए हुए विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करके नया विश्वविद्यालय बनाया। पूरी दुनिया में हमारा 10,000 वर्ष पुराना इतिहास है नालंदा का। पूरे ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में हमने दिया था। और फिर नालंदा उस पड़ाव पर चला गया जहां से पूरे देश और दुनिया के बच्चे आज उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये सब जो काम किया है उसको झूठलाया नहीं जा सकता है। आपकी सरकार की जो एक है ना, कहते हैं मोहब्बत करने वाले, बेइंतहा इश्क करने वाले जो उधर बैठे हैं, वो कहते हैं कि सुशासन सुशासन ये सब चलता रहता है। ये बताइए कैसा सुशासन है जहां पर क्राइम की स्थिति इतनी भयावह हो गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, स्टेट क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट लेकर के आजकल आरजेडी कांग्रेस वाले लोग गली मोहल्ले घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आंकड़ा देख लीजिए, लालू जी के रिजिम में जंगल राज था कि नीतीश जी के रिजिम में जंगल राज है। पटना में दिन दहाड़े, मतलब एकदम दिन दहाड़े नहीं, हालांकि रात में, मतलब एक बिजनेसमैन का मर्डर, सिवान में उसी दिन ट्रिपल मर्डर। बोल रहे हैं कि स्थिति लालू जी के रिजिम से ज्यादा भयंकर हो गई। देखिए, सवाल आप सही उठा रहे हैं, सवाल में दम भी है, हमारे लिए दुखद है। हम इसके निंदा भी करते हैं कि इस तरह की जो घटना हो रहे हैं, इस तरह के जो अंजाम दिए जा रहे हैं अपराधियों के द्वारा, ये हमारे लिए दुखद भी है और हमारे लिए चुनौती भी है। लेकिन कौन सा राज्य क्राइम फ्री है, कौन सा देश क्राइम फ्री है? घटना को समझने की कोशिश की जाए कि आखिर घटना का कारण क्या है, घटना किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, और घटना जो हो रही है किन कारणों से हो रही है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और मेरे सरकार में अगर घटना हुई है तो हम तो दुख भी प्रकट करते हैं, अफसोस भी जाहिर करते हैं, और जिनके परिवार में यह घटना घटी है उनको धैर्य रखने की ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन अपराधी चाहे कोई भी हो बच के नहीं निकलेगा। हर हालत में अपराधी पकड़े जाएंगे, कानून के सलाखों में बंद किए जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए पूरी तरह से सरकार काम कर रही है। ठीक है, हम जरा अब थोड़े से पॉलिटिकल, चूंकि चुनाव है, आपका एनडीए गठबंधन है। एक दिन आपके जेडीयू दफ्तर में नए पोस्टर्स आए जिसमें मोदी जी भी एक तरफ और एक तरफ नीतीश जी भी थे। बड़ी हाय तौबा मची रही कि पोस्टर कौन लगाया कौन लगाया कौन लगाया, है ना। आपके जब हमारे रिपोर्टर्स और वो गए आपके प्रदेश अध्यक्ष से पूछने कि भाई आपके निर्देश पे लगा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे लगा, तो उनका जवाब था कि ये बड़ा नीतिगत फैसला है, रणनीति का है, हम आपको क्यों बताएं। हाय तौबा मची हुई जेडीयू ऑफिस में कि ये कौन लगा के चला गया। गार्ड, उस जो 2 लोग आए थे लगाने, उसको सुना 1 घंटे रोक के रखा, फिर उसने क्या पता नहीं प्रपंच रचा या किससे बात की, और 2 घंटे के अंदर जेडीयू को एकदम मोदी में और नीतीश में, तो नीतीश जी का तो चलिए ऑफिस ही है, मोदी में करके चले गए। तो ये जो लगते हैं, है ना, एनडीए में तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। हालांकि बाद में ललन सिंह ने कहा कि, शायद ललन सिंह ने कहा कि मेरे निर्देश पे ये लगा है, लेकिन ये कैसा निर्देश था कि नीचे किसी को पता ही नहीं था। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो तरह तरह के पोस्टर भी लगाए जाते हैं, तरह तरह के नारे भी गढ़े जाते हैं, तरह तरह के स्लोगन भी लगाए जाते हैं और तरह तरह के षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। वो भी होता है जो आप कह रहे हैं, वो भी राजनीति का एक पार्ट है। बगैर उसके राजनीति नहीं चल सकती है ही नहीं फिर तो। इसमें असत्य का सहारा लेने वाला भी चलता है, सत्य का सहारा लेने वाला चलता है। एक हम लोग के इलाके में कहावत बहुत चरितार्थ है, ठग और लालची की दोस्ती बहुत कड़ी होती है, और ठग हमेशा जीतता है और लालची, ठग हमेशा माने जीतता है और लालची हमेशा हारता है। तो नीतीश कुमार जी का पोस्टर और हमारे प्रधानमंत्री जी का पोस्टर जो लगा है वो कोई नई बात नहीं है, लगाए जाते हैं। और आजकल व्हाट्सएप पर और आजकल सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ बहुत चल रहा है। हमसे पत्रकार महोदय ने एक पूछा था, हमने जवाब दिया कि ये चुनाव आ रहा है, चुनाव में इस तरह के काम होते रहते हैं, इससे कोई
ऐसा मतलब कोई बाहर वाला जाके ऐसा तो नहीं नहीं लगा है, दिया ना। ऐसा नहीं है कि वो जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, ठीक ही हुआ है। चुनाव में जब हम लोग एनडीए है, एक साथ है, तो पोस्टर लगना चाहिए, और पोस्टर लगाए भी जा रहा है, इसमें कोई क्योंकि ऐसी बात क्या नहीं है ना श्रवण जी, मतलब एंटीना लोगों का इसलिए खड़ा हो जाता है कि पोस्टर लगा, अब सब सदमे में है ना, पूरे पार्टी में जितने आपके जो पदाधिकारी कर्मचारी जो रहते हैं सब का होश उड़ा हुआ कि कौन लगा दिया कौन लगा दिया। हालांकि डैमेज कंट्रोल में फिर ललन सिंह आए। अब कई लोग मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग कहने लगे कि अब तो पोस्टर ऐसा लगा दिया भाई साहब, कौन लगा के गया पता ही नहीं चल रहा है। हमने कहा सीबीआई इंक्वायरी करवा लो। अब बोला कि अब ऐसा लगा दिया कि ना इसको उतारते बन रहा है और ना इसको कंटिन्यू करते बन रहा है। हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में बाद में आई, कुछ पोस्टर लगाया, तो फिर बाद में ललन सिंह आए। मतलब ये रणनीति का हिस्सा है कि कोई फंसा दिया आप लोगों को। फंसाएगा कैसे, रणनीति का पार्ट है, रणनीति का हिस्सा है। और विजय चौधरी जी जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, उन्होंने ही जिस दिन ये लगा है उसी दिन उनका बयान आया है कि ये हम लोग का जो अभी वर्तमान चुनाव आने वाला है उसका पार्ट। वो तो डैमेज कंट्रोल, नीरज का भी मुख्य प्रवक्ता है। डैमेज कंट्रोल क्यों होगा, अगर हमारे घर में नीतीश कुमार जी का और जितने हमारे नेता है सबका फोटो अगर लगेगा तो इसमें क्या बात है, लगना चाहिए। चुनाव है तो सबको लगना चाहिए कि हम लोग महागठबंधन एक है और एक साथ चुनाव लड़ेंगे और मिल के। अब देखिए जेडीयू का जो पोस्टर आया उसमें एक तरफ मोदी जी हैं एक तरफ नीतीश जी हैं, दोनों सम्मानजनक तरीके से, नीतीश जी भी मोदी जी। बीजेपी में जो पोस्टर आया उसमें मोदी जी आगे हैं और नीतीश जी पीछे, उनका कंधा वंधा भी दब रहा है मोदी जी से, है ना। उनके पोस्टर में नीतीश जी पीछे मोदी जी आगे, आपके पोस्टर में दोनों बराबर हैं, दोनों को सम्मानजनक स्थिति है। कई लोग हैं जो इस तरह का सवाल कर रहे हैं, तो इस पे हमने कहा आप सामने हैं तो पूछ लेते हैं। देखिए इस तरह के सवाल से कुछ निकलने वाला नहीं है। बिहार में 2025 के चुनाव हैं, 2025 के चुनाव में इस तरह के बहुत सारे सवाल खड़े किए जाएंगे और इन सवालों का जवाब दिया जाएगा। और 2025 जब बिल्कुल करीब आ जाएगा तो नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जो कैंपेन करेंगे तो और सारी खबरें चलती रहेगी। इसकी चिंता ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो विरोधी दल है उनको करने की ज़्यादा जरूरत। ठीक है, एक और सवाल उठता है कि ठीक है जेडीयू के दफ्तर में लग गया, बीजेपी के दफ्तर में लग गया। एक डिबेट में मैं था तो मैंने हम वालों से भी पूछा, मांझी जी की पार्टी से, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाले भी थे। हमने कहा भाई देखो इन दोनों के यहाँ तो लग गया, अब आप लोगों वाले दफ्तर में नीतीश जी कब दिखेंगे? तो गोल मटोल क्यों, तो हमारे दिल में। हम कहे दिल विल तो ठीक है, पोस्टर पे कब दिखेंगे? तो ना जी हमारे दिल में है। हम कहे कि दिल कौन सा है, वो पुराना वाला जमाना है कि हनुमान जी का दिल फाड़ेगा? भाई दोनों ने पोस्टर लगा दिया, जब नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ना है तो उगाह की स्थिति क्यों? आप भी एनडीए के पार्टनर है, वहां भी फोटो लगा दीजिए। या आप लोग डिमांड नहीं करते हैं? लगाएंगे, चिंता मत कीजिए। और जो लोग हम चिंता करें या आप लोग के लिए चिंता का विषय है? चिंता कर रहे हैं, जो आपसे सवाल करके आपके मन को थोड़ा तनाव में डाल रहे हैं, उनको बता दीजिए कि सब ठीक ठाक चल रहा है और आगे भी ठीक ठाक चलेगा। एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट होकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ेंगे। चिराग पासवान जी से बात होती है आपकी? नहीं, हमारी तो सबसे बात होती है। हाँ। हम तो कॉमन चिराग पासवान थोड़ा विशेष तौर हम तो पे। कॉमन पर्सन है बिहार के, हम कोई नेता नहीं है। हाँ। हम कॉमन आदमी हैं। हम सत्ता पक्ष के भी लोगों से बात करते हैं, विपक्ष के लोगों से भी बात करते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं। विपक्ष से हमारे कीजिए। 50 साल की राजनीति जीवन ये आपस में मिल्लत का, प्रेम का, भाईचारा का राजनीति हमें करता हूँ। कोई नफरत की दीवार पर खड़ा नहीं करता। ये चिराग पासवान को कैसे देखते हैं आप? सब याद है 2020 वाले चिराग पासवान 135 सीट पे लड़े थे। आज जो जेडीयू की हालत है उसका बहुत कुछ श्रेय जो है चिराग पासवान को भी जाता है। और फिर चिराग पासवान तूफान मार रहे हैं, उनके दिल में बार बार घंटी बजने लगती है, पता न कौन सी घंटी वो घंटी बजती है। समय आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और जब समय आएगा उसमें सब लोग, हम लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे। ये सब बड़े नेता का विषय है, मेरे जैसा छोटे कार्यकर्ता का विषय नहीं है। सब चीज मिल बैठ करके चुनाव से पहले हल कर लिया जाए। ठीक है, हम एक छोटे कार्यकर्ता वाला सवाल करते हैं, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं बहुत, है ना। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, आप बहुत जमीनी आदमी हैं।
और कार्यकर्ता से मिलते जुलते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जेडीयू कह रही है। 2025 से 30 एक बार फिर नीतीश। एनडीए सरकार, अब एक नया स्लोगन आ गया है कि 2000 अब की बार एक बार फिर एनडीए सरकार है ना। अब वो नीतीश वाला वर्ड हट गया है, अब वो आ गया है आपकी जेडीयू ऑफिस में भी जो लगा है और जो बीजेपी में भी, अब की बार एक बार फिर एनडीए सरकार। अब चिराग पासवान भी कहते हैं, हालांकि चिराग पासवान क्या कहते हैं पत्रकारिता और राजनीति के हिसाब से मैं उन पर बहुत ध्यान नहीं देता हूँ, है ना। उनके बहनोई क्या कहते हैं अरुण भारती, वो मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। वो सब कह रहे हैं चिराग पासवान की जी अगली बार भी मुख्यमंत्री कोई वैकेंसी नहीं है ना। बीजेपी भी कह रही है, मांझी जी भी कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं। बावजूद उसके जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से मैं पूछ रहा हूं, ये सब लोग कह रहे हैं, फिर भी गांव में, गली में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, मोहल्ले पे, चाय की दुकान पे चर्चा होती रहती है कि नीतीश जी बनती न अब की बार की कोई दिक्कत लगाए कि बुझाए। हमने ऐसी कोई बात नहीं सुना है। और आपको मैं बता दूं कि कल भी मैं 5 गांव गया हूं, किसी ने नीतीश कुमार जी के विरोध में कोई बात नहीं की। विरोध में कोई नहीं, नीतीश मतलब कुमार जी के मुख्यमंत्री बनथिन कि ना बनथिन, नीतीश कुमार को बनने पर कोई सब लोग ये संशय कह की रहा है, स्थिति फिर किसी भी ने नहीं। ये चर्चा क्यों है? मैं कल भी 5 गांव गया हूं, परसों भी 5 गांव गया हूं, तरसों भी 5 गांव गया हूं। बिहार शरीफ, राजगीर में, नालंदा में 3 जगह 3 रात गुजारा हूं। 100 150 लोगों से मिला हूं। किसी ने इस विषय पर संशय जाहिर नहीं किया। सब लोग नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं और आगे भी मुख्यमंत्री के रूप में जानेंगे, इसकी चर्चा होती है। जहां जहां गया हूं नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे लगे हैं। और खास करके मैं कल एक गांव की चर्चा करना चाहता हूं। दरवारा गांव में गया था और उस पंचायत में 62 लाख की योजनाओं, 61 लाख की योजनाओं का मैंने उद्घाटन किया था। वहां पर महिला बड़ी तादाद में थी। एक एक महिला नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो गांव में तो नीतीश ही नहीं नीतीश है, गांव में तो नीतीश ही को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और ये कहीं कुछ जिनके कुछ समर्थक होंगे, कुछ बात करते होंगे, ऐसा बात नहीं कहते हैं कि हमारे समर्थक है तो हमारे पक्ष में बात करेंगे, आपके समर्थक है तो आपके पक्ष में बात करेंगे। लेकिन बिहार की आम आवाम जो 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी को ने काम किया है उसकी चर्चा करते हैं, नीतीश कुमार जी की चर्चा करते हैं और नीतीश कुमार जी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। चलिए ठीक है, हम आप आखिरी दौर में हैं, अब सीटों का बंटवारा होगा। पिछली बार जितनी सीटें पे जेडीयू लड़ी थी इस बार भी उतनी ही पे लड़ेगी, या आप कहेंगे कि हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, ये तो बड़े वालों का काम है? छोटे कार्यकर्ता का मन क्या है? आप तो सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं, मेरा इतिहास भी जानते हैं, भूगोल भी जानते हैं, काम करने की शैली भी जानते हैं। लंबे अरसे से हम भी आपको जानते हैं, हमको भी जानते हैं। ये सब बड़े नेता मिल बैठ के तय करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग को भी शामिल करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को कोई शामिल नहीं किए हैं, तो अभी चर्चा नहीं हुई है हम लोगों से। जब चर्चा होगी तो आपको जरूर बताएंगे कि कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। जेडीयू लड़ी थी क्या उतनी व्यक्तिगत राय, मैं इसको पार्टी से जोड़ के नहीं हम कुछ इस संदर्भ में नहीं बता सकते आपको। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय संजय झा जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, ललन बाबू हैं, विजय चौधरी जी हैं, ये सब बड़े नेता हम लोग के पार्टी के हैं। वो मिल बैठ के जब तय कर देंगे तो अब आपको पूरी बात बता देंगे। अभी जल्दीबाजी कुछ कहना मेरे लिए मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि हाँ आप जो है क्यों अनाउंस कर रहे हैं कि कितने सीट पर लड़ेंगे। मैं कौन होता हूँ अनाउंस करने वाला? ये तो बड़े नेता ही कर सकते हैं। ठीक, कितनी सीटें 2025 में एनडीए गठबंधन जीत जाएगी और जेडीयू जीत जाएगी? देखिए 225 सीट का लक्ष्य बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है एनडीए के जीतने का। और जो माहौल देख रहे हैं 243 है, 243। हाँ 225 सीट। अच्छा, मतलब कुछ थोड़ा बहुत छोड़ दिया कि 225 सीट का लक्ष्य है। हाँ। लक्ष्य तो निर्धारित है। हाँ।
और उस लक्ष्य के हिसाब से काम भी सभी पॉलिटिकल पार्टी हमारा कर रहा है, और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो हम लोग को कुछ करना है वो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो 225 एनडीए 225 एनडीए और जेडीयू, एनडीए ना, हाँ मतलब जेडीयू जैसे होगा ना, तो उसमें जेडीयू 4-5 अभी लोग। जेडीयू भी सभी सीटों पर एक्सरसाइज कर रही है, सभी सीटों पर तो ये कार्यकर्ता। 225 कैसे पहुंचेंगे? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि डायरी में सादे कागज पे लिखवा लीजिए, अगर जेडीयू मतलब 25 से 26 हो गई। वो कहते हैं प्रशांत किशोर, हमने कलकत्ता में भी कहा था कि तिहाई में नहीं जाएगी, 100 नहीं होगी बीजेपी, 99 या उसके नीचे दोहाई में ही रह जाएगी। और मैं आपको बिहार में कह रहा हूं कि 25 सीट भी जेडीयू जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, 26 का तो सवाल ही मत कीजिए, और अगर हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जो लोग अहंकार में हैं उनका अहंकार 2025 के विधानसभा में टूटेगा। कोई भविष्यवक्ता नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये कहे कि मैं इतना सीट जीत जाऊंगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये कह रहा है फलाना को बोहनी नहीं होगा, तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो बिहार की जनता के लिए कमिटमेंट नीतीश कुमार जी ने 2005 में किया, 2006 में किया और 2006 के आने वाले सभी चुनावों में किया, एक एक करके बिहार की धरातल पर उन चीज़ों को उतारने का काम किया। तो आपको लगता है और प्रशांत बिहार किशोर का कोई भविष्य नहीं है? हम क्या जानते हैं, वो भविष्य अपना तय करेंगे। हमारा भविष्य तो सिर्फ जनता के हाथ में है। और तो मुझे आपके भविष्य की तो बात वो कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर। नहीं, हमारे भविष्य की चिंता वो नहीं करें। आरसीपी उनको बता दीजिए, जो विरोधी दल के नेता है हाँ। उनको बता दीजिए कि नीतीश कुमार जी के और हम लोग के राजनीतिक दल का, एनडीए के भविष्य की चिंता दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम करें। बिहार की जनता अगर उनको पसंद करेगी, हमको डकारेगी, उस दिन भी हम स्वीकार करेंगे। आरसीपी का क्या भविष्य देखते हैं आप नालंदा में? आरसीपी का भविष्य क्या देखते हैं? आरसीपी सेना का अब ये भविष्य? जनता तय करती है। फिर भी और आपका आकलन व्यक्तिगत, आप भी जमीन वाला ही नेता है ना, आप भी तो जनता ही, तो आप कोई राजा हो गए क्या? मैं अपना आकलन करता हूँ। आपका व्यक्तिगत पूछ रहा हूं। दूसरे का आकलन नहीं करता हूँ। कौन नेता का भविष्य क्या है, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ जो तांत्रिक से दिखा के आया है। राजनीतिक तौर पे आपको जो आप आरसीपी के नाम से इतना बच क्यों कह रहे रहे हैं हैं कि जो तांत्रिक लोग हैं, जो तांत्रिक से अपना भविष्य दिखवा के आया है, उस सब तांत्रिक जी का भविष्यवाणी बिहार की जनता कैद करेगी 2025 में। मतलब आरसीपी के नाम से आप मतलब नहीं, नाम हमको भी लेने में इतना डर रहे हैं आप। हमको किसी के नाम लेने में परहेज नहीं है, हाँ। डरता भी नहीं। कोई लीडर रहे तब ना नाम ले भाई। अच्छा, अगर कोई लीडर हो जो 1000-2000 आदमी जिससे प्रभावित हो, किसी को आप मदद किए हो, किसी के दुख तकलीफ में शरीक हुए हो, आप तो ऐसा सरेंडर किए कि पता भी नहीं चला कि कहां किस पार्टी में पहले थे और किस पार्टी में अब चले गए। जो एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का रणनीतिकार हो, देश में मंत्री बना हुआ व्यक्ति, और कहां जाकर के अपनी वजूद को खत्म कर लिए। सब कुछ जनता देखती है। एक जमाना था कि आपका बिहार में या देश में लोग जानते थे कि जेडीयू का सर्वे सर्वा कौन है, आरसीपी। आज कौन नाम लेने वाला है उनका? किसके सामने घुटना टेक करके चले गए? पहले तो भाजपा में गए, भाजपा में 20 दिन भी वो बर्दाश्त नहीं कर सके भाजपा को। 21वें दिन दूसरे पार्टी में चले गए, अपना पार्टी बना ली। अपना पार्टी बनाने के बाद फिर चले गए कहां? तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता जानती है कि लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, ये अपने बारे में सोचते हैं। उनका भी लीडर के रूप में लोग नहीं देखते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी बातचीत करने के लिए। तो आपने ये बताया नहीं कि जेडीयू कितने सीट पे लड़ेगी। अच्छा, हम 2-3 सवाल, 2-3 नंबर बताते हैं, आप हाँ ना कीजिएगा, आपका संकट खत्म कर देते हैं। 100 के नीचे मेरे पास कोई नंबर देने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि हम नंबर दे सकते हैं।
अगर ये ताकत मेरे पास होता तो मैं और बड़ी जगह पर जा सकता हूँ। चलिए, आप है बड़ी जगह पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण बहुत जी, बातचीत धन्यवाद, करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये श्रवण कुमार है, इनको बहुत गंभीरता से सुनिए। और नालंदा जिला इस बार हॉटकेक होगा, है ना। आरसीपी चले गए हैं वहां। अब आरसीपी ने चोटी बांध ली है कि नीतीश कुमार को तो सबक सिखाएंगे। अब मेरे मेरे कई सोर्सेज हैं, वो कह रहे थे कि आरसीपी नालंदा पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं कि भाई पता करो कौन आदमी खड़ा होगा कि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट यानी नीतीश कुमार को हरा सके। अब ये रणनीति जमीनी तौर पे भी और पॉलिटिकली भी श्रवण जी नालंदा जिला संभालते भी हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, एक लंबे अरसे से मंत्री भी हैं और संगठन से भी जुड़े हुए हैं। अब नालंदा में आरसीपी आ गए प्रशांत किशोर के साथ। अब कह रहे हैं श्रवण जी कि बताइए, आरसीपी का जलवा होता था, जलवा ऐसा होता था आरसीपी का कि ऑपोजिशन वाले आरसीपी टैक्स की बात करते थे, जो आजकल डीके गैंग और भुंजा पार्टी की बात करते हैं। वो कहाँ घूमते फिरते अपनी पार्टी और फिर प्रशांत किशोर के साथ विलय। 2025 बिहार इंटरेस्टिंग तो जरूर होगा, लेकिन नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले एपिसोड में होंगे एक और मेहमान जिनसे हम पूछेंगे शशि रंजन के तीखे सवाल। ये है बिहार चुनाव 2025 स्पेशल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।